नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तब्दीलियां की जाएंगी। इस्लाहात से शहरियों को फायदा होगा। रियासती वजीर केटीआर का जायजा इजलास। तेलंगाना में कोरोना केसेस में उतार चढ़ाव जारी। चारशंबे को 2296 नए केसेस, 10 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 321 नए मुतासरीन। गैर महसूब असासों और अराजी तनाज़ात की यकसुई की इत्तलात पर एसीपी मलकाजगिरी के मकानात पर धावे। करोड़ों रुपए के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। वादी मुस्तफा में नौजवान का बेरहमी के साथ कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। और एबिट्स पर बाइक्स का खौफनाक तसादुम, 2 नौजवान हलाक। तेज रफ्तारी के बायस अफसोसनाक हादसा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत केटी रामाराव ने कहा कि रियासत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तब्दीलियां की जाएंगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस्लाहात लाने से रियासत के शहरियों को फवायद हासिल होंगे। जायजा इजलास में रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। आसानी के साथ कारोबार करने के लिए रियासत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लाई जाने वाली इस्लाहात से आगाह करते हुए केटीआर ने कहा कि इस बार मजीद इस्लाहात की जाएंगी। केटीआर ने मुतालिका सेक्रेटरीज को इंसाफ, सयाहत, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिविल सप्लाईज, महकमे एक्साइज, CCLS से मुतालिक आगाह किया। इसमें होने वाली इस्लाहात पर मुतादिद मशवरे और तजावीज़ पेश की। रियासती वजीर केटी रामाराव ने ओहदेदारों को तेजी से काम करने की हिदायत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि 1 माह के अंदर कुछ इस्लाहात मुकम्मल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आसानी के साथ कारोबार के लिए जो इस्लाहात की जा रही हैं उससे मुतालिक महकमे की खिदमात में नुमाया मुस्बित तब्दीलियां आएंगी। इजलास में अवाम को किसी भी जगह पर खिदमात फराहम करने के लिए सिटीजन सर्विस मैनेजमेंट पोर्टल बनाने की जरूरत पर तबादला ख्याल किया गया। इससे किसी भी सर्विस को बराह रास्त ऑनलाइन वसूल किया जा सकेगा। केटीआर ने कहा कि मुतालिका महकमेजात की तरफ से वक्तन फौक्तन की जा रही इस्लाहात और प्रोग्रामों की निगरानी के लिए एक खुसूसी डैशबोर्ड तश्कील किया जाएगा। केटीआर ने TSB पास से मुताल्लिक कहा कि शहरियों को इंतहाई आसान और शफाफ अंदाज में बिल्डिंग परमिट और लेआउट परमिट दिए जा रहे हैं। केटीआर ने इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात में उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिन्हें पहले ही कानून में बताया गया है या नाफिज किया गया है। उस पर अमल दरामद से मुताल्लिक प्रोग्रामों पर भी उन्होंने निशानदही की कि TSB पास एक तारीखी कानून है और इसके निफाज में मुख्तलिफ महकमेजात का ताउन और हम आहंगी जरूरी है। मुतालिका महकमेजात को अब से मिलकर काम करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने उन्हें हिदायत दी कि TSB पास क्लियरेंस के लिए दरकार हर महकमे से एक अलग नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। केटीआर ने कहा कि जल्द ही तमाम महकमे के कोऑर्डिनेशन के साथ ताउन से फील्ड लेवल पर TSB पास के निफाज के लिए सरगर्मियों का ऐलान किया जाएगा। साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किस मुंह से इंतखाबात में जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली के सामने नागुलू की खुदकुशी TRS कायदीन को दिखाई नहीं देती। हैदराबाद में नाले में गिरकर अवाम मर रहे हैं। इस पर रियासती वजीर का बयान यह है
कि बारिश में पानी नहीं तो क्या आग बरसेगी। टीआरएस रकम के बलबूते पर इंतखाबात में जा रही है। ग्रेजुएट इंतखाबात में हर ग्रेजुएट को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली राम मोहन ने कहा कि ग्रेजुएट इंतखाबात में हर कारकुन वोटर का इंदराज करें। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है, उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी राब्ता कमेटी के सदर शशिधर रेड्डी ने कहा कि जेएचएमसी के वार्ड्स में इजाफा होगा या नहीं, हुकूमत इसकी वजाहत करे। गांधी भवन में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि 2016 में इंतखाबी एलामिये से चंद घंटे पहले तहफ्फुजात का ऐलान किया गया था। SC/ST तहफ्फुजात का पहले ही ऐलान किया जाए। माजी में आबादी के तनासुब के मुताबिक तहफ्फुजात का ऐलान नहीं किया गया था। तहफ्फुजात पर एतराज़ात के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार इंतखाबात बैलेट के जरिए करवाने की इत्तला मिल रही है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि कोविड की वजह से इंतखाबात में पेश आने वाली मुश्किलात से इलेक्शन कमिश्नर के पास जो इत्तला है उसे पार्टियों को वाकिफ कराया जाए। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर 500 से ज्यादा वोटर्स न होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करे। बीजेपी के रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने कहा कि हैदराबाद में 60,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए, हुकूमत इसका खुलासा करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद को इस्तांबुल और करीमनगर को लंदन बनाने के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। सड़कें अबतर हैं, मच्छरों की अफजाइश, ड्रेनेज निजाम मुतासिर है। इसके बावजूद इसे सुधारने के बजाय फ्लाईओवर ब्रिज तामीर की जा रही हैं। गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वादा किया गया। गुज़िश्ता बलदी इंतखाबात में सिर्फ 15 मकानात गरीब आवाम को तकसीम किए गए। उसके बाद फिर इंतखाबात के सामने 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने की बात की जा रही है। 10,000 मकानात भी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि फिर एक बार आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। टीआरएस और मजलिस के इत्तेहाद को इस बार आवाम जरूर सबक सिखाएंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज उम्मन चंडी की सदारत में कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में उम्मन चंडी को सियासत में 50 साल मुकम्मल करने पर तहनीत पेश की गई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उम्मन चंडी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के ज़राई बिल के खिलाफ आंध्रा में एहतजाजी प्रोग्राम किए जाएंगे। पार्लियामेंट में मुबाहस के बगैर और रियासतों से मशवरा किए बगैर किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला बिल मंजूर किया गया है। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का वादा मरकजी हुकूमत भूल चुकी है। उनका कहना था कि मरकज में हुकूमत तब्दील होने से फैसला तब्दील नहीं होता। आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर मरकजी हुकूमत को जवाब देना होगा। उनका कहना था कि मरकजी बिल के खिलाफ 24 अक्टूबर तक 6 नवंबर तक एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कांग्रेस शुरू से ही किसानों के हक में काम करती आई है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा गया। चारशंबे की सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2,296 नए केसेस और 10 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1062 हो गई है। मजमई केसेस की तादाद 1,77,070 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,46,135 बताई गई है। चारशंबे की सुबह 2,062 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 29,873 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 321, करीमनगर 136, मलकाजगिरी 173, रंगारेड्डी 217, पेद्दापल्ली 40, सिद्दीपेट 92, वरंगल अर्बन 99, वरंगल रूरल 30, भोंगिरी 47, संगारेड्डी 81, नलगुंडा 155, महबूबनगर 31, खम्मम 69, जगतियाल 50, मंचरियाल 37, निजामाबाद 88, कामारेड्डी 77, जंगौं 36, निर्मल 19, वनपर्ती 37 और नागर कर्नूल में 36 केसेस दर्ज किए गए।
सरकारी और खानगी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में दाखिलों के लिए पहले मरहले के तहत नशिस्तों की फराहमी मुकम्मल कर ली गई है। महकमे टेक्निकल एजुकेशन के कमिश्नर नवीन मित्तल ने बताया कि पहले मरहले के तहत 22,064 नशिस्तों को पुर किया गया है। पहले मरहले के बाद अभी 8,948 नशिस्तें मकलूआ हैं। जिन तलबा को नशिस्तें अलाट हो चुकी हैं वो 26 तारीख तक ऑनलाइन फीस जमा करते हुए रिपोर्ट करें। आइंदा माह की 5 और 6 तारीख को उन्हें कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागोड़ा डिवीजन के इलाके खासिम कॉलोनी के तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों को तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया डॉक्टर समीना के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने शाली बंडा डिवीजन के अलीबाद प्ले ग्राउंड में कम्युनिटी हॉल के तामीरी काम का संगे बुनियाद रखा। 50 लाख रुपए की लागत से ये कम्युनिटी हॉल तामीर किया जा रहा है। शमशीरगंज में कब्रस्तान की हिसारबंदी की गई है और उस पर 26 लाख के मसारिफ आए हैं। मुगल फकीर शाह तकिया के इलाके में भी कब्रस्तान में 2 बाउंड्री वॉल्स उठाए गए हैं। इसके रूबरू कब्रस्तान की भी हिसारबंदी की गई। 85 लाख रुपए के चारशंबे को तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मुतालिका रुकन असम्बली मौजम खां की जुस्तजू से अवाम के बुनियादी मसाइल को अवलीन तरजीह दी जा रही है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज जो इनाग्रेशन हुए हैं अलियाबाद प्लेग्राउंड के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। तकरीबन उस कम्युनिटी हॉल की लागत 50 लाख रुपए की है और सामने उसके ऑपोजिट एरिया में शमशीरगंज में एक कब्रस्तान की दीवार उठा चुकी है जिसकी लागत 26 लाख रुपए थी। और उसके बाद मुगल फ़कीर शाह तकिए के अंदर भी इस कब्रस्तान में भी 2 बाउंड्री वॉल्स उठाए गए हैं और इसके सामने के इलाके में और एक कब्रस्तान में वहाँ एक बाउंड्री वॉल उठाई गई है। टोटल आज के जो इनाग्रेशंस हो रहे हैं तकरीबन 85 लाख रुपीस के हैं। शालीबंडा डिवीज़न के जो पार्ट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को लगता है इसके अंदर और भी कामा सब मिला के कर 1,12,00,000 रुपए के आज के कामा हुए हैं इस डिवीज़न के अंदर। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से यह गुजारिश करता हूँ, जो भी आपके महल्ले के अंदर मसाइल है आप बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर से रब्त पैदा कीजिए, कॉरपोरेटर से रब्त पैदा कीजिए, मेयर से रब्त कीजिए। आपकी जो भी तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करना हमारा फरीज़ा है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के 6 डिवीजन्स में जारी कामों में तेजी लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत के अलावा दूसरे ओहदेदारों के साथ अहमद बलाला ने जायजा इजलास तलब किया। इजलास में सड़कों, SW ट्रेन, कम्युनिटी हॉल्स की तामीर को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। 3 करोड़ रुपए के टेंडर मंजूर हो चुके हैं। इन कामों को भी जल्द यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर्स की तरफ से बास कामों की निशानदही की गई और इसका तखमीना तैयार करने पर जोर दिया गया। हल्के में नए बस्ती दवाखानों के क़याम के बारे में भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने दूसरी तरफ वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ भी अलहदा इजलास मुनक्किद किया। जिन कामों के टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है उन कामों के आगाज की हिदायत दी गई। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिनहाजुद्दीन, मुर्तजा अली, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, SM अबरार, इसके अलावा TRS की कॉरपोरेटर स्वर्णलता और सोनालिटा रेड्डी के अलावा आसमानगढ़ और आजमपुरे के GM और DGM भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों के साथ टप्पा चबूतरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर कौसर मयूद्दीन ने पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
रनमसपुरा डिवीजन के सालार नगर में NP2 पाइपलाइन के काम का आगाज हुआ है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बलदी ओहदेदारों के हमरा काम का जायजा लिया। 14 लाख रुपए के मसारिफ से ये काम किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में कोविड से सेहतयाब होने के बाद टेस्ट का मनफी नतीजा आने वाले मरीजों को चार मीनार हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में शोबे सेहत की तरफ से अहकाम भी जारी किए गए हैं। अब तक 5 सेहतयाब मरीजों को जिनका टेस्ट निगेटिव आया है उन्हें चार मीनार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां की सरपरस्ती में हॉस्पिटल के अहाते में अदविया का छिड़काव किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने हॉस्पिटल का दौरा करते हुए सफाई के कामों का जायजा लिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर JJ नगर मंडी मीरालम में कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए मंजूरी दे दी गई है। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां की नुमाइंदगी पर जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने कम्युनिटी हॉल की तामीर को हरी झंडी दी। कम्युनिटी हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बस्ती दवाखाना होगा। फर्स्ट फ्लोर पर जिम और कम्युनिटी हॉल कायम किया जाएगा। मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने बताया कि सफाई के काम भी किए जाएंगे और सड़कों की मरम्मत भी होगी। चारशंबे को महमूद कादरी ने जोनल कमिश्नर के हमरा JJ नगर का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल की समाअत की। मिस्रीगंज में हजरत शाहराजू मोहम्मद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 339वें उर्स की तैयारियों का आगाज हो गया है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने दरगाह शरीफ पहुंचकर मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। दरगाह शरीफ के सज्जादा रशीद ने मीडिया को बताया कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक दरगाह शरीफ ज़ायरीन के लिए बंद रहेगी। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से उर्स शरीफ की मरासिम सादगी के साथ अंजाम दी जाएंगी। उन्होंने सरकारी महकमे जात, बलदी बरकी, आबरसानी और पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। जाफरानी तंजीम बजरंग दल की तरफ से चारशंबे को आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की हैदराबाद में वाक़े ख़ैमागाह लोटस पॉन्ड के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से वजीर आला की ख़ैमागाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। एहतजाजी आंध्र प्रदेश में मंदिरों की हिफाजत का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। इसके अलावा एहतजाजियों की तरफ से आंध्र प्रदेश के वजीर कोडाला नानी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के एलामिये पर दस्तखत करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर देखे गए। पुलिस ने बाज एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। एहतजाजियों का कहना था कि जगन मोहन रेड्डी हिंदुओं के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। सिंगूर डैम की सतयाब में इजाफे से किसानों में खुशी की लहर देखी गई। जिले संगारेड्डी के सबसे बड़े ज़ख़ीराब सिंगूर प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता 10 दिनों से मुसलसल पानी का इजाफा हो रहा है, जबकि ये डैम गुज़िश्ता 3 सालों से मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका था। इस साल की ज़बरदस्त बारिश की वजह से इस डैम में 19.721 TMC क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। मज़कूरा डैम में इनफ्लो 8176 क्यूसिक है और 120 आउटफ्लो में है, जबकि डैम की मुकम्मल सतयाब 29.917 TMC है। जिले के मुख्तलिफ मकामात से अवाम की कसीर तादाद सिंगूर प्रोजेक्ट का मुशाहदा करने के लिए पहुंच रही है। जिले कलेक्टर हनुमंत राव ने भी सिंगूर प्रोजेक्ट का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की और मुकामी हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी। एबिट्स के इलाके में मंगल की रात पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 2 नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हुसैन आलम कबूतर खाने के साकी 30 साला मोहम्मद अली जो खान की मुलाजिम है, GPO एबिट से मौजम जाही मार्केट की तरफ जा रहे थे। उनकी बाइक रामकृष्णा थिएटर के पास नरसिंह राव की बाइक से टकरा गई जो मुखालिफ सिम से आ रहे थे। मुकाम वाक़े पर ही दोनों की मौत हो गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस हादसे का CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आया है। सरपरस्तों को चाहिए कि अपने बच्चों को इस बात की ताकीद करें कि तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हो सकती है। अपनी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने पर भी आयद होती है और इस तरह से लापरवाही के बाद अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरों में नहीं डालना चाहिए।
मलकाजगिरी एसीपी नरसिम्हा रेड्डी के मकान पर महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने धावे किए हैं। आमदनी से ज्यादा असासों, गैर महसूब असासजात और दूसरी शिकायत के तनाजुर में ये धावे हुए हैं। बताया गया कि नरसिम्हा रेड्डी के अलावा उनके अफराद खानदान और रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। जुमला 20 मुकामात बशमोल हैदराबाद में महेंद्रा हिल्स, डीडी कॉलोनी, अंबरपेट और उप्पल में धावे किए गए। इसके अलावा वरंगल में 3, करीमनगर में 2, नलगुंडा और अनंतपुर में 2 मुकामात पर नरसिम्हा रेड्डी के रिश्तेदारों के घरों पर धावे किए गए हैं। साबिक में नरसिम्हा रेड्डी उप्पल पुलिस स्टेशन पर सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। नरसिम्हा रेड्डी पर अराजी तनाज़ात की यकसुई के इल्जामात हैं। पता चला है कि अब तक एसीपी नरसिम्हा रेड्डी के पास से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के गैर महसूब और गैर कानूनी असासजात के शवाहिद मिले हैं। कोंडापुर में सर्वे नंबर 64 के तहत सरकारी अराजी की फरोख्त में भी एसीपी नरसिम्हा रेड्डी मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए गए। जगतियाल के मधुकर नामी एक शख्स के साथ मिलकर बास मामलतें की गई थी। बताया गया कि नरसिम्हा रेड्डी साबिका आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के दामाद हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े वादिये मुस्तफ़ा में एक नौजवान के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वादिये मुस्तफ़ा के साकिन 24 साला सैयद मोमिन मंगल और चारचंबे की दरमियानी शब 1:30 बजे अपने दोस्त खालिद के साथ एक और दोस्त फरहान के घर गए। इस दौरान वहां पर 4 अफराद ने सैयद मोमिन पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। जख्मी हालत में मोमिन को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो जान पर न हो सके। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। जियागुड़े के इलाके इंदिरानगर में एक अराजी को लेकर 3 अफराद में तनाज़ा पाया जाता है, जबकि मज़कूरा अराजी सरकारी बताई गई है। मुतालिका रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तामीरी काम को भी रुकवा दिया। इस सिलसिले में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का मसला संगीन बन चुका है और उसके तहफ़्फ़ुज़ में तसाहुल से काम लिया जा रहा है। कुलसुमपुरा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। सौजोन टास्क फोर्स ने नल्लाकुंटा पुलिस के ताउन से बैन रियासती ओपीएम सरबराह करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि राजस्थान से ओपीएम लाकर हैदराबाद में इसे सरबराह किया जा रहा था। पुलिस ने राजस्थान के ही साकिन 25 साला दिनेश कुमार को बाखबर इतला मिलने पर गिरफ्तार किया। मालूम है कि 1400 से 1600 रुपए फी ग्राम ओपीएम जरूरतमंदों को फरोख्त की जा रही थी। दिनेश पर नजर रखते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 150 ग्राम ओपीएम को जब्त किया गया है। इसके अलावा एक बाइक, सेलफोन भी जब्त किया गया। मजीद कार्रवाई के लिए दिनेश को नल्लाकुंटा पुलिस के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तब्दीलियां की जाएंगी। इस्लाहात से शहरियों को फायदा होगा। रियासती वजीर केटीआर का जायजा इजलास। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में उतार चढ़ाव जारी। चारचंबे को 2296 नए केसेस, 10 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 321 नए मुतासरीन। गैर महसूब असासों और अराजी तनाजात की यकसुई की इत्तलात पर एसीपी मलकाजगिरी के मकानात पर धावे। करोड़ों रुपए के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। वादिये मुस्तफा में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। और एबिट्स पर 22 का खौफनाक तसादुम, 2 नौजवान हलाक। तेज रफ्तारी के बायस अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा के ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।